क्या बोला, दो तीन चीजें समझना पड़ेगा। एक समझना पड़ेगा कि इसमें कंडीशंस कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे इसमें कंडीशंस होता है, जैसे इफ़ कंडीशन होता है, एल्स कंडीशन होता है, इफ़ एल्स कंडीशन होता है ना। तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे उसको इस्तेमाल करेंगे। उसका फिर इसमें लूप होता है, जैसे फॉर लूप होता है, डू लूप होता है, डू वाइल होता है ना। तो ये सारी चीज़ें कब इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो कैसे देखते हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एक बात बताई कि सिंपल आप एक वेरिएबल ले लीजिए ऐसा और क्या करिए उसको ऐड कर दीजिए $x प्लस $y करके, और इसको इको करके क्या करिए $z को प्रिंट कर दीजिए। ये तो हो रहा था, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सब समझ में भी आता है। और ये कहाँ हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इसको कहाँ एग्जीक्यूट करते हैं? हाँ सर्वर पे। जैसे हमारा सर्वर का रूट डायरेक्टरी कौन है? सर्वर का रूट डायरेक्टरी बताया है? उसको क्यों देखते हो? नहीं समझ में आ रहा है ना? रूट डायरेक्टरी नहीं समझ में आ रहा है ना मैं बोल रहा हूँ तो? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ तो बोलो, तो उसको क्यों देख रहे हो? जैसे हम लोगों ने सर्वर इंस्टॉल किया था ना वो जैम्प, तो वहाँ पे हमने बोला था कि जैसे ही तुम उसका सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन करोगे तो उसमें क्या होने वाला है, तुम्हें दो चीज़ें मिलती है। एक मिलता है XAMPP कंट्रोल पैनल, क्या मिलता है? जैम्प कंट्रोल पैनल। और एक जो साइड में मिलता है, जो चेंजेज होती है, जो तब्दीली होता है तुम्हारे कंप्यूटर में, वो क्या होता है कि सी ड्राइव में सीड। अच्छा एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि वो सी ड्राइव में तब तक रहेगा जब तक कि तुम उसको चेंज नहीं करोगे। ये चीज़ें एक कन्फ्यूज़न वाला पार्ट हो जाता है, कोई कोई बच्चा ऐसा करता है कि हम उसको बता देते हैं बार बार कि सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में जाने के बाद एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा क्या? जैम्प। और उस फोल्डर के नीचे जाओगे तो बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, उसमें तुमको एक रूट डायरेक्टरी मिलेगा डॉक्स। तो वो क्या होता है कि दूसरे के कंप्यूटर में भी जब कोई काम करना होता है ना, तो वो कहाँ जाके उस रूट डायरेक्टरी को ढूंढता है? सी ड्राइव में। क्योंकि वो फिर वही समझ में नहीं आता है, तो क्योंकि उसको समझा नहीं, वो रट लिया, हमने जो बताया वो दिमाग में फिक्स कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझा नहीं। तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए करते हैं, जैसे आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसको क्लिक करते हैं तो वो कुछ स्टेप्स में इंस्टॉल होता है। तो एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ पे पूछता है कि इन विच डायरेक्टरी यू वुड लाइक टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। तो वहाँ पे इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव करके एक ऐसा जैम्प करके लिख देता है और हम यहाँ पे नेक्स्ट उसको कर देते हैं। तो ये ध्यान देना है, ये आप यहाँ से हटा के इसको डी ड्राइव भी कर सकते हैं। और जब आपने डी ड्राइव कर दिया, मान के चलिए किसी आपके फ्रेंड ने डी ड्राइव में इंस्टॉल कर लिया उसको, है ना, तो डी ड्राइव में इंस्टॉल कर लेगा तो सी ड्राइव में ढूंढेंगे तो मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। बात पकड़ में आ रही है? समझ रहे हैं ना इस बात को? तो वो चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जब सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन करेंगे तो एक तो कंट्रोल पैनल मिलता है अपने आप को, और दूसरा मिलता है सी ड्राइव में एक फोल्डर जिसको बोलते हैं XAMPP जैम्प, ये फोल्डर। और इस फोल्डर के अंदर अपने को क्या मिलता है? एक रूट डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं htdocs। यही तो है रूट डायरेक्टरी, यहीं तो सारा कुछ रखते हैं, यहीं से तो सब कुछ ओपन होता है। अगर यहाँ नहीं रखेंगे तो ओपन ही नहीं होगा हमारा। जो सर्वर की हम बात कर रहे थे, जो हम PHP की बात कर रहे हैं, तो वो इधर से ही तो सब रूट होता है। अगर मान के चलिए आपने ये जो x = 5 और $y = 6 ऐसा करके किया प्रोसेस, इस वाले पेज को अगर आप यहाँ नहीं रखते तो क्या वो एग्जीक्यूट होता? वो प्रोसेस करता? नहीं करता। तो यही तो है डायरेक्टरी, इसी को तो बोलते हैं कि सर्वर की रूट डायरेक्टरी कौन है? htdocs। क्लियर हुआ? ये htdocs यहाँ पे आपको दिख रहा है क्योंकि आपने जैम्प इंस्टॉल किया है। जब आप बैम्प करेंगे ना तो आपको ये क्या दिखेगा? www, क्या दिखेगा? www। और समवेयर सम पार्ट
पब्लिक अंडरस्कोर HTML दिखेगा कहीं पे। जैसे ऑनलाइन अगर चले जाएंगे आप तो पूछेंगे, वहाँ ढूंढते रह जाएंगे कि htdocs तो दिखा ही नहीं, सर ने बोला था htdocs रूट डायरेक्टरी होगी। मान के चलिए कि आप कहीं प्लेस्ड हो गए और आपको किसी ने बोला कि भाई ये जो प्रोडक्ट तुम्हारा हो गया है ना, वो सर्वर है, ये यूज़र नेम पासवर्ड है, वहाँ जाके रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर दो या अपलोड कर दो। तो आपको तो याद करेंगे कि सर ने तो बोला था कि htdocs होगा, नहीं तो www होगा, ऐसा करके तो ढूंढते हैं उसको। तो वो तो भाई साहब मिलेगा ही नहीं उधर। मिलेगा कौन? पब्लिक अंडरस्कोर HTML। कुछ जगह पे ऐसे भी आपको रूट डायरेक्टरी मिल सकते हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन द सर्वर। तो एक बार जब इस तरह की बात आए तो आप उसको पूछ लिया कीजिए कि सर रूट डायरेक्टरी यहाँ पे हम कौन से सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सर्वर की रूट डायरेक्टरी हमारी क्या होगी, उसका पाथ एक बार हमें बता दीजिए आप। ये जब आप बात करेंगे ना तो सामने वाला समझ जाएगा कि बंदा पढ़ा लिखा है और ढंग की नॉलेज को रखता है ना। क्लियर हुआ? हाँ, कोई दिक्कत? अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। हाँ, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ के 2 स्टेप पीछे लेना पड़ता है हमको। क्या है, क्या बोल रहा है? हाँ, नहीं बोलता, यही तो दिक्कत है। नहीं बोलने के कारण ही तो ऐसा होता है। हाँ, अब आगे हम कहाँ बात कर रहे थे? हमने बात किया लूप का और कंडीशन का, है ना। तो जैसे कि अभी हम जो बोल रहे थे कि $x = 5 और $y = 5 और $z = ऐसा करके, ये सब जो हम एग्जीक्यूशन करते हैं, किसी को पेज पे लिखते हैं, इस पेज को हम लोग कहाँ जाके सेव करते हैं? रूट डायरेक्टरी में सेव कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि जब मान के चलिए कि कोई कंडीशन हमें फॉलोअप करवाना है कि भाई ये चीज़ हो तो ये करो, नहीं है तो छोड़ दो, है ना। क्लियर हो रहा है? तो उस तरीके की चीज़। और कल एक और चीज़ हमने डिस्कस किया था, एक ऐसा छोटा सा फॉर्म बनाया था और इधर एक छोटा सा ऐसा टेबल बना के दिखाया था। तो मैंने बोला था कि ये चीज़ें आपको करना आता है और ये करना आता है, बस ये डेटा को इधर से उठा के इधर ले जाना मैं सिखाऊंगा, है ना। तो उसी के दौरान अभी हम ये जो चीज़ें सीख रहे हैं, ये इन्हीं सारी प्रोसेस को करने के लिए उसके फाउंडेशंस को सीख रहे हैं, उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स को सीख रहे हैं, उसके बेसिक वैल्यू को सीख रहे हैं, उसके टोकन, आइडेंटिफायर्स, उसके वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स, है ना। वो जब सीखेंगे तभी ना वो काम होगा। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई काम करना है, कुछ बनाना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होने वाली है, वो सब जो छोटी छोटी चीज़ों का अगर इस्तेमाल आप समझेंगे तभी ना आप कर पाएंगे उसको, क्या। तो यही चीज़ हम अभी सीख रहे हैं, इसी के छोटे छोटे पार्ट्स को अभी सीख रहे हैं कि कैसे उसको लिखते हैं, कैसे वेरिएबल्स लिखते हैं, कैसे वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, कैसे एरे लिखते हैं, कैसे एरे को प्रिंट करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग सीख रहे हैं। उसी को सीखने के दरमियान अभी हम जो बताने जा रहे हैं आपको, वो लूप है। क्या है? लूप। और एक क्या होता है? कंडीशन। तो अब इसमें जो जो लूप सपोर्ट करता है, उस लूप के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक फॉर लूप होता है। क्या होता है? फॉर लूप। एक होता है डू लूप और एक होता है वाइल लूप। डू वाइल मतलब, अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। फॉर लूप जब होता है ना, तो किसी सर्टेन कंडीशन पे वो काम करता है। मतलब फॉर के अंदर हम एक कंडीशंस उसको फॉलोअप करवा देते हैं। अभी आपने कुछ ऑपरेटर पढ़ा, पहले मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ने के लिए बोला, इसी उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ। अब ऐसा क्यों करने के लिए मैंने बोला? क्योंकि इसमें अभी वो ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ेगा। जब मैं बोलूँगा ना तो आपको समझ में आएगा। अगर पहले मैं ये बता दिया होता तो आपको समझ में ही नहीं आता, पल्ले ही नहीं पड़ता कि कर क्या रहे हैं सर। अब समझ में आएगा आपको। अब देखिए कैसे समझ में आएगा। मान के चलिए पहले समझते हैं इसको, किसको? फॉर लूप को। तो फॉर लूप कुछ है नहीं, ये सर्टेन कंडीशन का एक मतलब एक ये है, बंच है। जैसे आप लिखेंगे फॉर $i, ठीक, = 0, $i is greater than 5 एंड $i ++। ये एक एग्जाम्पल दिया। फॉर के अंदर हमने क्या कर दिया? एक कंडीशन डाल दिया कि भाई ये एक $i क्या है, तो बता सकता है? $i क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? हाँ, ये क्या है?
अब ये तीनों वेरिएबल के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। अब आपने ऑपरेटर पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। ये कौन सा ऑपरेटर है? हाँ, ये कौन सा ऑपरेटर है? और ये कौन सा ऑपरेटर है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो उसी तरीके से इसको भी किसी ऑपरेटर के श्रेणी में रखेंगे। बताइए इसको, ये कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा? अलग अलग ऑपरेटर आपने पढ़ा है ना, कौन कौन सा? हाँ, तो 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 ये जो ऑपरेटर है वो किस ऑपरेटर के अंदर आएगा? नहीं नहीं नहीं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो ये आएगा। इंक्रीमेंट में होता है कि वन प्लस प्लस करते हैं, तो जब आप प्लस प्लस करते हैं तो ये कहता है कि एक ऐड कर दो अपने आप, और जब माइनस माइनस करते हैं तो उसको कहता है कि एक माइनस कर दो खुद ब खुद। तो जब डॉलर आई प्लस प्लस कहेंगे तो डॉलर आई में जो भी वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या कर देगा? एक जोड़ देगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और जब डॉलर आई माइनस माइनस करेंगे तो आई की वैल्यू जितनी भी होगी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक माइनस करके वो आगे बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और सी प्लस प्लस में जावा में पढ़ेंगे तो उसी को बोलते हैं बीट वाइज ऑपरेटर्स, है ना। तो हम बात उसकी नहीं कर रहे, हम बात इसकी कर रहे हैं। ये क्या है बोलिए? कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़ा है? कंडीशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है बताइए? इक्वल इक्वल होता है, नॉट होता है, और हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है ना। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से बोलिए, समझ के बोलिए, देख लीजिए एक बार। समझना है अभी चीज़ों को, नहीं समझेंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। और एक और पढ़ा होगा आपने, देखिए, नॉट पढ़ा होगा, एंड पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा, इसको भी कुछ बोलते हैं। ध्यान से देखिए, लॉजिकल पढ़ा है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलर, डिवीजन, इस तरह से भी पढ़ा हो है, अर्थमेटिक, वही मैं बोल रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें भी आपने पढ़ा होगा। तो सबको अलग अलग श्रेणी में रखते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। अब बताइए मुझे कि इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? ये तो आपने बोल दिया अर्थमेटिक, ये बोल दिया आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये क्या होगा? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कौन सा? ये, हाँ, ये हो गया कंपैरिजन। ये क्या हो गया? लॉजिकल। तो कंडीशनल कौन हुआ? कंडीशनल ऑपरेटर भी पढ़ा है ना। हाँ बताइए, कंडीशनल में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ठीक है, और डबल क्वेश्चन मार्क, हाँ, और बताइए। हाँ, इसका दोनों का क्या डिफरेंस होता है? पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है ना, बोलिए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स नहीं, ये आपने कंडीशनल बताया ना मुझे, ये कंडीशनल ऑपरेटर है। है, हाँ, तो कंडीशनल में और कौन सा होता है? कंडीशनल में एक ही यही होता है। हम्म, हाँ, तो पढ़िए ना उसको, क्या कह रहा है ये? नहीं, ये समझ में आया आपको ये क्या है? तो ये तो आपने पूछा नहीं हमसे। हम्म, एक बार पॉज कीजिएगा।